तो भी नहीं दिया। उसके साथ एक 2750 रुपये का बीज का कट्टा लेना पड़ेगा, एक थैली लेनी पड़ेगी 700 रुपये की, एक सूप लेना पड़ेगा, सल्फर लेना पड़ेगा, एक दवाई की डब्बी लेनी पड़ेगी जो किसी यूज के लिए डीएपी खाद के बारे में। और आज तक किसी भी दुकान पे स्टॉक बोर्ड नहीं है भाई मेरे पास कितना खाद है, कितना अवेलेबल है, कितना नहीं। रात को सारा खाद ब्लैक में बेचा जाता है। मौके पे डीडी साहब गए थे, मौके पे पकड़ा गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी, कृषि मंत्री को भी दी। आपने क्या खाद लेने गए थे? खाद लेने के लिए गया था मैं। अच्छा। उसके पास 500 कट्टे अवेलेबल थे और उसने देने से मना कर दिया। डीडीपीए ने उसको फोन किया, मैंने अपने फोन से, तो भी नहीं दिया। उसके साथ एक 2750 रुपये का बीज का कट्टा लेना पड़ेगा, एक थैली लेनी पड़ेगी 700 रुपये की, एक सूप लेना पड़ेगा, सल्फर लेना पड़ेगा, एक दवाई की डब्बी लेनी पड़ेगी जो किसी यूज के लिए नहीं है। जमींदार को जबरदस्ती दिलाया जाता है, इसलिए जमींदार बहुत तंग है। नमस्कार सर इनकी हमारे पास 6/11/2024 को कंप्लेंट आई थी, तो इस पर कार्रवाई करते हुए 7/11/2024 को सर हमारे जो गुण नियंत्रण निरीक्षक है QCI सर उनको भेजा गया था। सर दुकान पे स्टॉक मैच नहीं करा, स्टॉक बोर्ड में लगा रखा था, तो उसमें हमने इसको तुरंत प्रभाव से लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था सर हमने इसका डीलर का। सर उसी दिन QCI द्वारा सर 2 सैंपल लिए गए थे, एक पोटास का और दूसरा NPK का सर, और लैब में भेज दिए गए थे। एक सैंपल फेल पाया गया सर, और फेल पाने उपरांत शोकाज नोटिस देते हुए उसको कोर्ट में हमने केस डाल दिया। नहीं, किस चीज का सैंपल लिया? सैंपल सर क्योंकि DAP अवेलेबल ही था सर, मौके पे 2 दूसरे खाद थे सर, एक NPK था और एक पोटास था सर, बायो पोटास सर। उन दोनों के सैंपल लिए सर, लैब में भेजे सर, और जैसे ही रिपोर्ट आई उसको शोकाज नोटिस देते हुए सर, तो एक जो सैंपल फेल आया सर पोटास का, उसमें हमने सर कोर्ट में केस डाल दिया सर 18/11। सर बोर्ड तो आज तक नहीं लगे सर, स्टॉक बोर्ड आज तक नहीं लगे सर। एक तो इन्होंने जो अभी बात करें बिल्कुल सही बात है, स्टॉक बोर्ड होना चाहिए और उसके ऊपर जब आप रेंडमली चेक करो उसको वेरीफाई भी करो कि खाली दिखा दिया 00 भी दिखा देंगे, अंदर पड़ा तो भी कार्रवाई। जी सर, हमने सर सीजन में कार्रवाई की थी सर, 4 लाइसेंस तो कैंसिल किए थे सर, 14 लाइसेंस सस्पेंड भी किए थे, बाकी रूटीन में हम चेक करते रहते हैं। 4 कैंसिल कर रहे हो दूसरे लोगों को दो, ताकि ऐसा ना हो कि इनको कहीं मिले भी ना हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल जरूरी है, उसको सही बात कह रहे हैं कि इस बात को सुनिश्चित करो भी कोई नेसेसरी चीज क्यों दे साथ में उसके। जी सर, अब भी देना है सर, आज भी देना है यूरिया के साथ। क्या है इंस्ट्रक्शन है या फिर जबरदस्ती करना है? कौन सर? ये जो कह रहे हैं उसके साथ में खाद के साथ में आप PV फिलर नहीं सर, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर के साथ कोई भी टैगिंग नहीं की जा सकती सर। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर फिर कैसे जबरदस्ती कर रहे हैं? सर अब ये कह रहे हैं तो हम इसका चेक कर लेते हैं, अगर दोबारा मिलता है तो उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर। ये जनरली समस्या रहती है, मतलब इन्होंने तो एक बताई है, नॉर्मली देखने में आता है। नहीं, जो एक खाद था DAP सर सितंबर माह का, वो सारा पंजाब चले गया था। इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, कौन था जिसका लड़का रेडी बढ़ेगा, उसके पास जमीन का कितना बनी, कट्टे 50 लेगा DAP ने कहा था, उसके FIR दर्ज कराए। आप एक दुकान बता दो, उसी से शुरुआत कर देते हैं। यही संदीप राणा ट्रेनिंग आज भी देने लगे यूरिया के साथ साथ। उन्हीं की करो। जी सर, ठीक है सर, मैं दोबारा इंक्वायरी करवा देता हूँ सर। इसका और स्टॉक बोर्ड की मेरी रिक्वेस्ट है सर, स्टॉक बोर्ड होना चाहिए। आपने तो बताया सस्पेंड कर दिया, फिर वापस सर लाइसेंस तो सस्पेंड किया सर, वो फिर कंप्लीट आज पहले सर ये करवा लेते हैं, पहले ये जांच करो, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई अंगूठा लगा के खाते हैं, तो वो व्यक्ति है, वो जमींदार है कि नहीं है? जी सर, वो तो देखना पड़ेगा ना। अब ये पता चले कि किसी की अपने ही जान पहचान के साथ वो दे रहे हैं। क्योंकि सर जो पोस्ट मशीन होती है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन है, उसमें लैंड होना कोई जरूरी नहीं है सर, कोई आधार से या नहीं दूसरे है, से। पर फिर भी देना तो उन्हीं को चाहिए ना। आपकी इंडिकेशन तो है ना कि आपने 100 लोगों को दिया, जिसमें 80 लोग ऐसे जिनके पास जमीन ही नहीं है, इसका मतलब क्या निकला? नहीं सर, लैंडलेस तो क्या करेंगे सर, क्योंकि काफी कॉस्टली है इसका सर। मतलब ये निकला ना उसने गड़बड़ करी है। 1880 रुपये का बच्चा साहब खाद DAP। ठीक है, इसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, स्टॉक बोर्ड का थोड़ा